रोड का बड़ा बेनिफिट है उन प्लॉटों को, इन्वेस्टर को जो वहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं। उनकी प्रॉपर्टी के अंदर बेहतरी आई है, रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीड है, उस वजह से सेल कर रहे हैं। तो अभी बायर स्टैंड कर रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद जो प्राइजेस अभी चल रही हैं वो अगर बात की जाए तो इसमें प्राइजेस काफ़ी फ़र्क है प्लॉटों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूसी मार्केटिंग पर। आज हम जाएंगे डीएचए फेज 6 से सेक्टर ए से सेक्टर B3, C1, C2 और C3 तक लेके जाएंगे आपको और अपडेट करेंगे जो रास्ता है, जो रूट बन रहा है डीएचए एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है रास्ता, उसके ऊपर काम जारी है। इसके जो डीएचए फेज 6 के सेक्टर B3 और आगे डीएचए फेज 7 जो डीएचए वैली है उस तक ये एक्सेस है, इसको इजी किया जा रहा है। आपको मालूम ही होगा, पहले वीडियो आप देखते होंगे, यहाँ से कच्ची रोड होती थी जिससे जाना मुश्किल था, लेकिन अभी डीएचए इसको एक्सटेंड भी कर रहा है और साथ साथ इसको ब्लैक टॉप भी कर रहा है। तो काफी ज्यादा हिस्सा जो है इसका ब्लैक टॉप हो चुका है, कुछ हिस्सा अभी पेंडिंग है, बारिशें वगैरह की वजह से काम रुका हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रोड जो है अपडेट हो जाएगी। अच्छा, इस रोड के साथ इस रोड की वीडियो बनाना या इसकी अपडेट देना आपको इसलिए ज़रूरी है कि इस रोड की वजह से ही अगर B3 या C1 C2 की जो मार्केट है वो अभी अप हुई है, बूम हुआ है उसके अंदर। तो इस रोड का बड़ा बेनिफिट है उन प्लॉटों को, इन्वेस्टर को जो वहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं। उनकी प्रॉपर्टी के अंदर बेहतरी आई है, रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस अप हुई हैं। तो वो प्राइजेस भी आप आज की वीडियो के अंदर बेहतरीन सबसे जो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, वो ये है कि प्राइस अप हुई हैं, वो प्राइस भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस वक्त डीएचए फेज 6 के सेक्टर B3, C1, C2, C3 की। उसके अंदर जो प्राइजेस अप हुई हैं उससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है और एंड यूज़र जो हैं या जो प्लॉट सेल करना चाह रहे थे उनको भी काफ़ी बेहतरी आई है। सेल भी हो रही, सेल परचेज भी अच्छी हो रही है और ऑफर भी आ रही है मार्केट से। इस रोड का बनना, इस तरह एक्सटेंड होना, ये डोचा रोड का एक्सटेंड होना, ये फेज 6 के जो लास्ट ब्लॉक हैं 4 उनके लिए काफ़ी बेहतरी लेके आया है। इस वजह से इस रोड की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अभी आप मुकम्मल तौर पे तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ हिस्सा इसका पेंडिंग है, कुछ तकरीबन आप 60% रोड तैयार हो चुकी है, 40% अभी रहती है। जैसे ये कंप्लीट होगी तो उससे मजीद और बेहतरी आएगी। तो बेसिकली अभी बारिशें वगैरह हो रही हैं जिस वजह से काम की स्पीड स्लो हो जाती है और पिछली दफ़ा भी जब रोड के ऊपर ब्लैक टॉप हो रहा था बारिश शुरू हो गई थी और अभी फिर ऐसा ही हुआ, जैसे ब्लैक टॉप का काम शुरू होता है बारिश हो जाती है। तो ये एक वजह है काम की डिले होने की। अभी हम आ चुके हैं डीएचए फेज 6 C1 तक। ये C1 की इंटरेस्ट जैसे ही डोचा रोड से उतरते हैं तो C1 पहले जो है सेक्टर डीएचए फेज 6 का शुरू होता है, बिल्कुल नॉन डेवलप है। अभी इसकी कुछ गलियां कटिंग हुई है लेकिन मुकम्मल डेवलप नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रीट की मुकम्मल डेवलप नहीं है। जो सबसे डेवलप सेक्टर है, जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो B3 है। B3 की वो प्लॉट्स हैं जो 2021-22 में डेवलप जिनका बैलेटिंग हुई थी, वो ज़्यादा प्लॉट्स जो वो स्टेट्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो बेसिकली प्राइस अप होने की वजह मैंने आपको बता दी कि रोड की जो एक्सटेंशन थी, रोड मतलब जिसको एक्सटेंड किया जा रहा था प्लस बढ़ाई भी जा रही थी। ये आने का सबसे बड़ा मसला यही था कि भी इन्वेस्टर या डीलर जो भी विजिट के लिए आता था वो यहाँ से आगे आने का सोचता भी नहीं, सेक्टर ए से आगे जब आने का उसको बोलते थे तो वो आने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बारिश वगैरह जब हो जाती थी तब तो बिल्कुल ही नहीं आया जाता था। खैर अभी हम B3 सेक्टर के अंदर इंटर हो चुके हैं। आपको विजिट कराने का तो बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, ये सेक्टर डेवलप गलियां सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। इसमें अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो प्राइस की हुई है। प्राइस जो है पिछली अगर 1 महीना पहले की विजिट की जाए और आज की देखी जाए तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है और बेहतरी प्राइस के साथ साथ ये अच्छा हो गया है कि जो लोग सेल परचेज कर रहे थे डीएचए फेज 6 के सेक्टर ए से लेके सेक्टर जितने भी 5 सेक्टर हैं, 6 सेक्टर हैं, सेक्टर ए से A1 है, फिर उसके बाद रिवर व्यू सेक्टर है जहाँ पे कब्जा डीएचए ने दिया था, उसके बाद ये सेक्टर B3 है, फिर C1, C2, C3 एक्सटेंशन है। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइजेस अप हुई हैं पिछले तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर, अगर बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ज़्यादा बेहतरी आई है। इससे 1 महीना पहले अगर 2 महीने पहले चले जाएँ तो प्राइजेस इतनी डाउन जा रही थी कि ऑफर नहीं आ रही थी। अगर कोई
प्लॉट की ऑफर आती थी तो उसके अगले दिन ही उसकी ऑफर जो है और मजीद मतलब रेट कम हो जाते थे। तो अभी ये है कि जो प्राइसेस हैं वो बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं और बायर भी स्टैंड कर रहा है, सेल परचेज भी अच्छी हो रही है। तो जो लोग इस वक्त डीएचए फेज 6 के अंदर सेल परचेज कर रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरी यही है कि अगर परचेज करना है तो अभी कर लें, अगर सेल करना चाह रहे हैं, किसी को पैसों की नीड है उस वजह से सेल कर रहे हैं तो अभी बायर स्टैंड कर रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद जो प्राइजेस अभी चल रही हैं वो अगर बात की जाए तो इसमें प्राइजेस काफ़ी फ़र्क है प्लॉटों के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा। इसमें 1.5 करोड़ रुपए का भी प्लॉट है अभी बी3 के अंदर, ठीक है? और 1 करोड़ रुपए का भी प्लॉट है बी3 के अंदर। तो ये इसी तरह C1 अगर C2 और C3 को देखा जाए, अच्छा सबसे पहले B3 की बात कर लेते हैं, इतना फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है कि हर प्लॉट की अपनी वैल्यू होती है, लोकेशन होती है और डिपेंड करता है कि प्लॉट डेवलप है, नॉन डेवलप है, नॉन डेवलप के अंदर भी और डेवलप के अंदर भी बड़ा फ़र्क होता है। अब जो मुकम्मल तौर पे डेवलप है, स्ट्रीट्स वगैरह डेवलप हो चुकी हैं, फिर उसके अंदर ब्लैक टॉप भी हो चुकी है स्ट्रीट, फिर वहाँ पे कोई कैटेगरी का प्लॉट्स आ जाता है, जैसे सेंटर पार्क है, यहाँ के जो प्लॉट्स हैं, या शुरू की जो स्ट्रीट्स है जहाँ से एंटर हुए हैं, वहाँ की जो स्ट्रीट्स है बिल्कुल करीब तरीन रोड के, तो वहाँ की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया इस वक्त वहाँ पे प्राइसेस चल रही हैं, जो अच्छे प्लॉट्स हैं। और जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं, डेवलप प्लॉट्स हैं, वो भी 130 से 135 और 40 के दरमियान अभी प्राइसेस चल रही हैं। जो डेवलप प्लॉट्स हैं, अच्छी स्ट्रीट्स के प्लॉट्स हैं, कटिंग लैंड है, उसमें कोई फिलिंग वगैरह नहीं है, नाला नहीं है, इसलिए उनकी प्राइस जो है वो वहाँ पे चल रही है। अक्सर क्या होता है क्लाइंट को जब हम अपनी वीडियो के अंदर प्राइस बता रहे होते हैं तो जब वो कॉल करते हैं कि आपने प्राइस तो ये बताई थी, असल में अब कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो कमर्शियल फेसिंग हो जाते हैं या कमर्शियल बैक हो जाते हैं। मैप के ऊपर अगर आप देखें तो उनकी कमर्शियल फेसिंग आ रही होती है। अब उस प्लॉट की जो वैल्यू होती है मार्केट में बहुत कम बायर लगता है, इसलिए वहाँ पे अगर दूसरे प्लॉट की 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बिक रहा है तो वो प्लॉट आपका बड़ा मैक्सिमम करोड़ रुपए में सेल हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है, कई दफ़ा प्लॉट की बैक साइड पे या साइड पे नाला आ रहा होता है, उस प्लॉट की वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। इसी तरह कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं, कुछ गलियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे कटिंग तो हुई होती है बट वो डेवलप नहीं होता, सिर्फ़ ज़मीन जो है मौके पे मौजूद होती है, वहाँ पे आप ज़मीन देख सकते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है कि प्लॉट कहाँ पे है बेसिकली, लेकिन सिर्फ़ स्ट्रीट का आइडिया हो जाता है। तो उस प्लॉट की वैल्यू जो है वो अलग होती है। इसी तरह कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जिनकी अभी ज़मीन के तक एक्सेस ही नहीं है, वो आगे जाके हैं, तो उस प्लॉट्स की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो इस वक़्त जो मिनिमम प्राइस चल रही है बी3 की वो तकरीबन 1 करोड़ पे चल रही है और मैक्सिमम आपको बता दी 1.5 करोड़ पे चल रही है। इसी तरह C1 अंदर या C2 के अंदर भी जो डेवलप प्लॉट्स हैं इस वक़्त एक 10 से लेके एक 25-30 तक डेवलप प्लॉट्स हैं और जो नॉन डेवलप एरिया है, वो वही 1 करोड़ से 1 करोड़ प्लस माइनस चल रहा है। C3 एक्सटेंशन की बात की जाए तो वहाँ पे भी तकरीबन इस वक़्त जो है वो 95 से लेके बिल्कुल जो नॉन डेवलप एरिया है जहाँ पे अभी एक्सेस ही नहीं है, ज़मीन का भी अता-पता नहीं है, वहाँ पे 95 से लेके 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 तक प्लॉटों की प्राइस चल रही है C3 एक्सटेंशन के अंदर। तो ये काफ़ी बेहतरी आई है आज से 1 महीना, डेढ़ महीना पहले की प्राइसेज़ में तकरीबन अभी जो नॉन डेवलप एरिया है तो उसमें तकरीबन 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का जंप आया और जो डेवलप एरिया है उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं 10 से 15 लाख रुपए की बेहतरी आ चुकी है अभी तक। तो ये रोड बनने से अभी बेहतरी आई है, ओवरऑल मार्केट भी थोड़ी-सी बेहतर हुई है, काफ़ी ज़्यादा रेट गिर चुके थे डीएचए फेज़ 6 सेक्टर बी3 और C1, C2 के, लेकिन अभी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है और मज़ीद आगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जो लोग सेल परचेज़ करना चाहते हैं, वो अभी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से मार्केट बेहतर हो रही है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।